अलग अलग बंदूक का अलग अलग वर्किंग मैकेनिज्म होता है, लेकिन लगभग सभी पिस्तौल एक ही बेसिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। आज हम जानेंगे एक 9mm पिस्तौल को कैसे चलाया जाता है। 9mm पिस्तौल का अलग अलग वेरिएंट होता है, जैसे कि फुल्ली ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड पिस्तौल। फुल्ली ऑटोमेटेड पिस्तौल एक बार ट्रिगर दबाने से लगातार फायर करते रहता है, जबकि सेमी ऑटोमेटेड बंदूक एक बार ट्रिगर दबाने से एक राउंड ही फायर करते हैं। अक्सर हम फिल्म में देखते हैं जब किसी को शूट किया जाता है एक पिस्तौल के माध्यम से, तब शूटर एक मैगजीन को बंदूक में लगाते हैं और ऊपर वाला ये हिस्सा को पीछे के ओर खींचता है, यानी स्लाइडर को। उसके बाद ट्रिगर दबाते हैं और बस फायर कंप्लीट। एनिमेशन के माध्यम से आज हम जानेंगे पिस्तौल से फायर कैसे करते हैं। ये एक 9mm सेमी ऑटोमेटेड पिस्तौल है। पिस्तौल का अलग अलग मैगजीन होता है, जबकि मुझे पता था पिस्तौल का मैगजीन में 8 राउंड का कारतूज कैपेसिटी होता है, लेकिन गूगल ने मेरा होश उड़ा दिया। जब मैंने गूगल पर सर्च करी और उस जगह पर मैंने देखा मॉडर्न और लेटेस्ट पिस्तौल पर 13 राउंड या तक कि 18 राउंड का कारतूज कैपेसिटी है। इस कारतूज कैपेसिटी के ऊपर हम आगे बात करेंगे। सेमी ऑटोमेटेड पिस्तौलें फायर करने के लिए सबसे पहले बंदूक पर एक लोडेड मैगजीन को कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। फिर बंदूक का ऊपर वाला हिस्सा यानी स्लाइडर को पीछे के ओर खींच के छोड़ दिया जाता है। स्लाइडर को पीछे की ओर खींचने के बाद सामने के तरफ धकेलने का ज़रूरत नहीं होता है। इसका कारण बंदूक के अंदर यानी बैरल का नीचे वाला रिकॉयल स्प्रिंग। इस रिकॉयल स्प्रिंग के मदद से स्लाइडर ऑटोमेटिक सामने के ओर आ जाता है। अभी बंदूक फायर करने के लिए तैयार है। आपने एक चीज़ तो नोटिस किए होंगे, जब स्लाइडर को पीछे की ओर खींचा जाता है तब पिस्तौल का ये पार्ट हैमर पीछे कुछ इस प्रकार का स्थिति बनाया हुआ रहता है। स्लाइडर खींचने और सामने आ जाने तक कई चीज़ें एक साथ होता है, जिसको हम अलग वीडियो पर समझेंगे। अभी ट्रिगर दबाने से फायर होता है। जब एक राउंड फायर हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक स्लाइडर पीछे के ओर जाके सामने आ जाता है। मतलब बंदूक अब अगला राउंड फायर करने के लिए रेडी है। एक राउंड फायर करने के बाद स्लाइडर पीछे के ओर आ जाता है, तब कारतूज का पीछे वाला हिस्सा खोखा बाहर आ जाता है। अब स्लाइडर जब सामने की ओर जाता है, तब फिर से मैगजीन में से एक कारतूज को बैरल में लोड करते हैं और हैमर पहले वाले स्थिति में बनाया हुआ रहता है। अब हम देखेंगे फायर किस प्रकार से होता है। हैमर जब इस प्रकार का स्थिति में बनाया हुआ रहता है, इतना तक तो आप सबको समझ में आ चुका है। अभी जब ट्रिगर दबाया जाता है, बंदूक का वर्किंग मैकेनिज्म के कारण हैमर फायरिंग स्प्रिंग पर जाके टकराता है और फायरिंग स्प्रिंग कारतूज का पीछे वाला हिस्सा प्राइमर पर चोट करते हैं। प्राइमर में इम्पैक्ट सेंसिटिव एक्सप्लोरर होता है, जिसका कारण कारतूज का गन पाउडर में आग लग जाता है और इसके कारण हाई प्रेशर गैस पैदा हो जाता है। अब कारतूज का आगे वाला हिस्सा बुलेट बैरल के माध्यम से बाहर आ जाता है और कारतूज का पीछे वाला हिस्सा भी
केज यानी खोखा बाहर आ जाता है। आजकल का लेटेस्ट पिस्तौल का ऊपर स्लाइडर का पीछे वाला हिस्सा पर सेफ्टी एनगेज सिस्टम रहता है और इस सेफ्टी एनगेज से बंदूक का स्लाइडर को लॉक अनलॉक किया जाता है। सेफ्टी एनगेज जब इस प्रकार का रहता है तब बंदूक से फायर नहीं होता है। फायर करने के लिए सेफ्टी एनगेज को इस प्रकार रखना पड़ता है। एनिमेशन के माध्यम से पूरा चीज़ को समझ लेना कितना आसान है ना।